है। तो यूजी वो उनको वहां पर यूजी पे ग्रुप से एलीट क्लब से उनको एलीट मेंबरशिप लेनी होगी, जो कि 100 यूनिट की है। तो जिनके पास ज्यादा पैसे हैं वो उनको एलीट क्लब की सदस्यता खरीदनी होगी और उनको 15 से 50% तक का उनको डिस्काउंट मिलेगा, छूट मिलेगी। और ये मई तक, अगले साल मई तक ये जो छूट है वो कम हो जाएगी। देखिए, बहुत सारे निवेशक हमारे पास हैं जो 10 मिलियन या 50 मिलियन जो है वो निवेश करना चाहते हैं, और हम लोग यूजी पे ग्रुप के लिए ये ऐसा कर रहे हैं ताकि हम लोग अतिरिक्त छूट के बारे में बात ना करें। और क्रिप्टो मार्केट में आपको पता ही है कि अगर आप ज्यादा वॉल्यूम भी देते हैं तो भी आपको कोई छूट नहीं मिलती। तो जब हम लोग अगले अगले कदम की तरफ चलेंगे, अगले स्टेज पर जाएंगे, तो हम लोग ये चाहेंगे कि आपको और से ज्यादा आपको फायदे हों। और जैसा कि मैंने जब प्रशिक्षण लिया था 1999 में, तो वो एक यूक्रेन की इंश्योरेंस कंपनी थी। वहां पर एक क्लाइंट था जो कि इस कंपनी में निवेश करना चाहता था 100 मिलियन तक, और माफ कीजिएगा, एक 1,000 मिलियन तक। तो उनके जो जो नियम थे उसके अंदर ये था कि आपको उनके पाठ्यक्रम करना पड़ेगा। पाठ्यक्रम को करने के बाद आपको, जो पाठ्यक्रम था वो $1,000 का था। तो जब मैंने ये किया तो मेरे ज्ञान चक्षु खुल गए और मुझे लगा कि मैं 3 वर्ष में निवेश कर कर तो मैं $1,000 वापस प्राप्त कर सकता हूं। लेकिन उसके बाद जो मैंने शैक्षिक पाठ्यक्रम पढ़े, उसके अंदर पूंजीकरण के बारे में बताया गया कि पूंजीकरण कैसे बढ़ाया जाता है और आप एक सक्रिय तौर पर निवेशक कैसे बन सकते हैं। और आगे बढ़ते हुए, जिसके अंदर मैंने परिवहन क्षेत्र के अंदर मैंने 3 साल जब तक मैंने परिवहन योजना में निवेश किया, और हम लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ क्योंकि ये लोग 400 BCA निकले। और मुझे याद है कि हो सकता है कि ये एक जो है यहाँ पर वेंचर उत्पाद था। जब हम लोगों ने उनके साथ हस्ताक्षर किए थे अनुबंध के ऊपर, तो उसके अंदर एक अनुकरण था और उसके अंदर ये था कि आप जो भी जोखिम जो है वो पूरा आपका है, क्योंकि आप जो है आपको पूर्ण रूप से जोखिम लेना पड़ेगा। और इसीलिए मैं आपको, जो एकेडमी में जो लोग निवेश करेंगे, हम उनको हाथों हाथ जो है वो चीजें वापस करेंगे। तो इसके बारे में अरमांड आपको बाद में बताएंगे। तो देखिए, जो बड़े निवेशक होते हैं वो निवेश के बारे में कुछ नहीं जानते और वो बहुत आसानी से अपनी जो राशि है उसको खो देते हैं। हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है कि हम अपने पूंजी को गुणा करें, और हम चाहते हैं, हमारा लक्ष्य जो है वो ये है कि हम सक्रिय निवेशकों को लेकर आए। और यहाँ पर फर्क ये है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं, और हैरन ने जो शायद चीजें ठीक नहीं की थी, और वो ये थी कि 30, 50, 80 और 100% है, ये आपके डिविडेंड आय में बढ़ेगा। तो जैसे कि अगर आप एक महीने के अंदर एक टोकन के अंदर आपको 10 सेंट की डिविडेंड आय प्राप्त होती है, तो जब हम लोग अगर $1 से $10 तक जाएंगे 4 साल के अंदर, तो आप ये मान के चलें कि 10 सेंट्स जो है वो आपको डिविडेंड आय मिलती है प्रति टोकन। तो अगर जो जो निवेशक है, योग्य निवेशक जो है, वो उनको 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 13% मिलेगा, ना कि 10%। दूसरी श्रेणी में उनको 10 सेंट नहीं, उनको 50% ज्यादा मिलेगा, जो कि 10% का, 10 सेंट्स का 50% होगा, जो कि 15 सेंट्स होगा, और वो उनको डिविडेंड इनकम मिलेगी। तो सभी के लिए 10 सेंट्स होंगे, लेकिन क्योंकि इनकी श्रेणी दूसरी है तो इनको 18 सेंट्स मिलेंगे। और जो सबसे उच्चतम श्रेणी है उसके अंदर 100% है,
उसके अंदर 10 सेंट्स की जगह उनको 20 सेंट्स प्रति टोकन उनको डिविडेंड आय मिलेगी। तो इस तरह हम लोगों को ये लाभ देते रहेंगे ताकि वो अपने आप पे निवेश करते रहें। और वो अगर 10 मिलियन निवेश करते हैं और उसके बाद वो अपनी परीक्षा पे बैठते हैं, लेकिन वो परीक्षा पारित नहीं कर पाते अगले साल, तो उनकी जो आय है वो घट कर कम हो जाएगी और इस साल उनको 10 सेंट्स ही मिलेंगी। अगले साल वो फिर से अगर उसको वो योग्य नहीं बन पाते हैं और वो अपनी जो जो प्रश्न उत्तर है या जो उनकी परीक्षा है उसको वो उत्तीर्ण नहीं कर पाते हैं, तो वो वो अगर 4 साल तक नहीं उत्तीर्ण कर पाते हैं तो क्या होगा, तब उनको वो वापस 10 सेंट्स पर आ जाएंगे जो कि डिविडेंड इनकम सभी को मिल रही है। तो अगर उनको ज्यादा चाहिए तो उनको हर साल उनको योग्य अपनी सिद्ध करनी पड़ेगी, परीक्षा उत्तीर्ण करनी पड़ेगी। तो जो पहली श्रेणी है, वो पहली श्रेणी जो है वो जो पहली श्रेणी में जो 2 श्रेणियां हैं और दूसरी श्रेणी में और तीसरी श्रेणी में भी श्रेणियां हैं, तो आप लोगों को श्रेणी दर श्रेणी आगे बढ़ना है। आप जो है आप जो है वो आप प्रशिक्षण भी दे सकते हैं। आपको एक विकल्प मिलता है कि आप किस तरह से निवेशक कंसल्टेंट बन सकते हैं, और यही चीजें मैं आपको बताना चाह रहा था जो कि हैरन ने बोला। तो चलिए आइए आईपीओ के ऊपर वापस चलते हैं। तो हमारा जो कानूनी विभाग है वो यूनाइटेड स्टेट्स गया और उस कंपनी से मिला जो कि हमें हमारी आईपीओ के लिए तैयारी करेगा। और अगर हम लोग मार्च तक सारी रिपोर्ट्स को तैयार कर लेते हैं और हमारी सब्सिडरी कंपनियों से भी हम वो रिपोर्टें ले लेते हैं, और ये वो कंपनियां हैं जो हमारे कंपनियों के अंतर्गत होंगी, और अगर ये सारी रिपोर्ट्स हम सभी से प्राप्त कर लेते हैं तो अमेरिकन कंपनी जो है वो एक आईपीओ के लिए तैयारी कर सकती है। और चूंकि जो हमारी रूसी कंपनी है वो 10 साल पुरानी है, और जब वो रशियन कंपनी के ऊपर अपना अधिकार जमा लेंगे और वो यूएस कंपनी की जो जो सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी, तो जो अमेरिकन कंपनी है वो अग्रणीय श्रेणी की कंपनी बन जाएगी, अग्रज हो जाएगी। और हम चाहेंगे कि 2021 के अंदर हम नैस्डैक या न्यूयॉर्क के अंदर अपना आईपीओ जो है वो लॉन्च करें, और ये दोनों श्रेणियों फ्यूचर और स्टॉक के अंदर, दोनों के अंदर हम लोग जो है वो निवेश करना चाहेंगे। तो उस समय हम लोग देखेंगे कि हमें रेट्स कहाँ पर अच्छे मिल रहे हैं, पर नैस्डैक जो है वो ज्यादा लोकप्रिय है। तो मैं चाहूंगा कि हम लोग 15 सितंबर 2021 तक हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर सब मिलें, और जहां पर 20,000 30,000 40,000 लोग होंगे। और वेल ये निर्भर करता है बहुत सारी चीजों के ऊपर, और हम देखेंगे कि उस समय महामारी का क्या हाल है, उस समय जो है मौसम कैसा है, तो कहाँ होगा, लॉस एंजलिस में या कैलिफोर्निया में। तो उस समय आप ये अनुमान लगा सकते हैं या आप ये सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि एक बहुत बड़ा स्टेडियम होगा और उस स्टेडियम के अंदर 40,000 50,000 लोग होंगे, और हम वहां पर एक बटन दबाएंगे और ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। तो ये तभी संभव है जब हम मार्च तक अपने सारे के सारे कागजात और दस्तावेज जमा करा दें, और जून और जुलाई तक हम लोग तैयार हो जाएंगे आईपीओ को लॉन्च करने के लिए। और 3 महीने के अंदर हम लोग ये करेंगे, लोकप्रिय बनाएंगे कि ये अब हम प्री आईपीओ कंपनी है, और जो जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन करेंगे वो पहले स्टॉक होल्डर होंगे एपीआई के। तो आप सभी को पता है कि 50% जो एकेडमी है वो डब्ल्यू जो है उसके अंतर्गत आती है, और 50% जो है वो आईपीओ के लिए है। और ये वो शेयर होंगे जो कि काफी उत्कृष्ट होंगे
और ये जो शेयर हैं, ये एल्गोरिथम, कुछ उनमें से कुछ शेयर होंगे जो एल्गोरिथम की मदद से वो लिस्ट नहीं होंगे, ताकि जो हमारे पास जो है वो डिविडेंड आय जो है वो आती रहे। उसमें से 10-15% जो शेयर है वो ट्रेडिंग के लिए रखे जाएंगे, ताकि ट्रेडिंग भी चलती रहे। और काफी जो 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 शेयर्स हैं वो शेयर होल्डर्स के पास रहेंगे। हम काफी निवेशकों से, जो इंस्टीट्यूशनल निवेशक हैं, वो हम उनसे बात कर रहे हैं, यूरोप में, अमेरिका में, एशिया में, ताकि वो जो है बड़े बड़े निवेश कर पाए। और ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो हमारे साथ शेयर होल्डर बन सकती हैं। तो 15% गणना करते हैं वो WCRU, 15% IPO के लिए, 9% हमारे सलाहकारों के लिए। और मैं यहाँ पर कोई नाम नहीं दूंगा, लेकिन हम लोग वाकई बातचीत कर रहे हैं उन प्रतिनिधियों की जो कि एकेडमी के सलाहकार बनेंगे। वो जो मई अगले साल तक मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि अगले साल तक हमें बहुत सारी परसेंटेज इसके लिए प्राप्त होगी। वो सभी सलाहकार जिनके जिनके क्या मैं इस रहस्य को, हेरिन, मैं खुलासा कर सकता हूँ? क्या आप यहाँ पर हैं, हेरिन? हेरिन, क्या आप हमारे साथ हैं? क्योंकि अगर वो कहते हैं नहीं तो मैं आपको उनका रहस्य नहीं दूंगा, लेकिन अगर हेरिन हाँ कहेंगे तो मैं आपको उनका रहस्य जरूर बताऊंगा। हेरिन, मैं बताऊं कि आप क्यों उड़ान भर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट में? हमारी कंपनी बहुत ही प्रतिष्ठित है कि हमारी कंपनी में हेरिन अरुण जैसे मानव है, व्यक्ति हैं हमारे साथ। तो मैं इस रहस्य को नहीं बताऊंगा क्योंकि उनका रहस्य है, लेकिन हेरिन अरुण के व्यक्तित्व में हमें एक बहुत ही जबरदस्त प्रतिष्ठित मानव मिलने जा रहे हैं। अगर आपको ये पता चलेगा कि किस उच्च विद्यालय में वो पढ़ने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं और पढ़ाने भी जा रहे हैं, ये यूनाइटेड स्टेट्स में की यूनिवर्सिटी में होगा। और वो वहां पे बातचीत करेंगे और मनवाड़ी करेंगे बहुत ही प्रतिष्ठित विशेषज्ञ और विकासकर्ताओं द्वारा। तो अगला जो हमारा लक्ष्य है वो 8 मिलियन शेयर का है, जिसको हम IPO के लिए रखेंगे, और 12.5% इसका 1 मिलियन है। तो ये 8 लाख से 100 मिलियन तक होगा, जिसमें से जो 50% है वो वर्ल्ड CRU द्वारा स्वामित्व है और 50% IPO द्वारा स्वामित्व है, और 9% जो है वो आपके सलाहकारों के लिए है, 5 लोगों के लिए, जिनको हम तैयार कर रहे हैं और वो हमारे प्रस्तावों को बिल्कुल टाल नहीं पाएंगे, और 26% जो है वो मेरे द्वारा स्वामित्व में होंगे, एंड्रयू ह्यूब्लो। और मैं समझता हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल चाहेंगे कि मैं एक आधिकारिक रूप से बिलियनियर बन जाऊं। तो IPO के लॉन्च होने के बाद, जैसे ही वो समय गुजरेगा, उसके बाद मेरे पास 26% का कंट्रोल पैकेज होगा, और ये बिल्कुल सक्षम बनाएगा लोगों को आधिकारिक रूप से बिलियनियर बुलाने में। और मैं आपको बताता हूँ कि क्यों। क्योंकि जब एक कंपनी IPO लॉन्च करता है तो कंपनी का पूंजीकरण या मूल्यांकन किया जाता है, और ये भी क्रिप्टो करेंसी बाजार में होगा, और ये एक मानक अभ्यास है। और फिर वो जो शेयर्स है जो ट्रेडिंग के लिए लागू किए जाते हैं, लगभग 10 से 12.5%, जो कि 8 मिलियन शेयर्स हैं, हम लोग उद्घाटन करेंगे $17 पर। और वो लोग जिन्हें ये प्रस्ताव मार्च में प्राप्त होगा, वो कम से कम $3 या $5 के करीब उनको पड़ेगा। ये pre-IPO कीमत है, और हम लोग $17 पे कम से कम लॉन्च करेंगे। और जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं या वो सभी निवेशक जिन्हें हम शेयर धारक बनाएंगे आपके साथ मिलकर, आप सभी को एक अनुबंध मिलेगा, जिसके माध्यम से आप 10 या 20% से ज्यादा कुल संख्या के शेयर्स बाजार में ला पाएंगे। तो हम इस अनुबंध पे हस्ताक्षर करेंगे, और आप इसको केवल 1 साल के बाद ही कर पाएंगे। और ये बाजार को क्लब करने के लिए नहीं है, बल्कि
ये बल्कि ये एक पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी में जाने वाली चीज है। और 15 सितंबर को हम बटन पे क्लिक करेंगे, और क्योंकि हमारे पास 10, 15, 20 या कम से कम 50,000 लोग होंगे ऑफलाइन यूनाइटेड स्टेट्स में, और वहां पे एक सम्मेलन होगा जो कि हमारी 10वीं वर्षगांठ निजी निवेशक अकादमी पे समर्पित होगा, और ये इवोरिच की भी वर्षगांठ होगी, और 7 साल हो चुके होंगे विश्व के नए आर्थिक विकास के आंदोलन को दुनिया में लागू करते हुए, और 2.5 साल हो जाएगा क्रिप्टो यूनिट कार्यक्रम को, तो यानी कि 4 उत्सव एक साथ मनाए जाएंगे। तो कल्पना करें कि वो जो स्टॉक है जहाँ पे 20 या 30 हजार लोग हैं, वो नास्डाक में जाएंगे और वहां पे प्लेस या बाय ऑर्डर करेंगे, जैसे कि 20,000 की कीमत के बराबर, या कोई कहता है 30,000 डॉलर के हिसाब से भी कई लोग लेन देन करेंगे। और ये कीमत होगी हमारे शेयर की जो कि 30 से 50 डॉलर तक होगी। तो आइए यहाँ गणना करें हम फटाफट। हम लोग 1 लाख मिलियन क्लाइंट्स को, ग्राहकों को लाने की कोशिश कर रहे हैं 2021 तक, जहां पर सितंबर तक हमारे पास 50 मिलियन हो जाएंगे। और मुझे लगता है ये बिल्कुल किया जा सकता है, जिसमें से 30% जो है रणनीति इस तरह से होगी कि औसतन रूप से जो चेक है प्रत्येक पंजीकृत ग्राहक के लिए वो 100 या 150 डॉलर्स है। तो आइए फटाफट कैलकुलेटर उठा लीजिए या कागज कलम उठा लीजिए, और मैं आपको बताता हूँ कि औसत जो कीमत है शेयर की वो 35 डॉलर क्यों होगा। 150 डॉलर जो है वो एवरेज क्लाइंट की कॉस्ट है, और यहाँ से आप गुणा करेंगे तो 7.5 मिलियन टर्न ओवर आपको प्राप्त होगा, जो हमें सितंबर तक प्राप्त होगा। और इसको भी गुणा करें, हम यहाँ क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, हम यहाँ पे फिक्स नेट इनकम का उपयोग कर रहे हैं अकादमी में 10%, और ये इनकम है आपकी टैक्सेस से, और इसको गुणा करेंगे आप 10%, तो ये 750 मिलियन बनता है नेट इनकम जो एक निजी निवेशक की अकादमी को प्राप्त हो सकता है। और इसको विभाग करें, और कैसे आप गणना करते हैं पूंजीकरण को, जो 10% बाजार में है, और जहां पे आप गणना करते हैं पूंजीकरण, तो आप कुल संख्या के शेयर का उपयोग करते हैं, जो कि हमारे पास 8 मिलियन शेयर्स है, और उसको हम 17 डॉलर से अगर गुणा करें तो 136 मिलियन पूंजीकरण बनता है आपके निजी निवेशक अकादमी का बाजार पूंजीकरण। और जब आपको 750 मिलियन डॉलर की नेट इनकम प्राप्त होगी, और उसको आप विभाग करेंगे 8 मिलियन शेयर से, तो हमारे पास 93 डॉलर प्रति शेयर हिसाब बचेगा। तो अगर आईपीओ का उद्घाटन 17 डॉलर पे होता है, तो ये 5 गुना ज्यादा है, 550% है। तो स्वाभाविक रूप से जब ऐसी घोषणा की जाएगी और हमारे पास वो सभी रिपोर्टिंग बैठकें हमारी आयोजित होंगी हर 3 माहिया, तो जो यूनाइटेड स्टेट है वो 3 माहिया के हिसाब से आधाभांश देते हैं, लेकिन हम प्रत्येक महीना करेंगे। तो 93% के जो 93 डॉलर के जो शेयर है उसको डिवाइड करें आप 10 से, और 10% डिविडेंड है, और उसको मल्टीप्लाई करें आप 100 से, तो आपको क्या मिला, जो कीमत होगी शेयर की वो लगभग 100 डॉलर की पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप प्राप्त कर सकते हैं लाभांश आय लगभग 100%, या जो आय है प्रत्येक शेयर की वो 100% हो सकती है। तो हमारा जो आंदोलन है उसके बारे में अद्वितीय ये है कि हम पूरी दुनिया को ये दिखा देंगे कि निजी निवेशक अकादमी का उदाहरण लेके, निजी निवेशक अकादमी वो पहली कंपनी होगी जो आईपीओ में जाएगी, और 2022 में आईपीओ पे हम 3 या 4 कंपनी को तैयार कर देंगे, क्योंकि हमारा तब तक आईपीओ का पूरा अनुभव होगा, और 2022 तक हम आईपीओ के लिए 2 कंपनियों को लॉन्च कर देंगे। क्योंकि आप आईपीओ को लॉन्च कर सकते हैं जब आपके पास 25 मिलियन डॉलर हो 3 महीना में, और ये 50 मिलियन है 3 महीनों में, तो ये आप इसको स्टॉक पे डाल सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ शेयर $100
डॉलर को मल्टीप्लाई करें आप 8 मिलियन शेयर से, तो ये बनता है 8 मिलियन जो कि कीमत होगी हमारी निजी निवेशक अकादमी की। और अगर हम उन संख्याओं तक उपलब्धि हासिल कर लेते हैं तो एक और जो अतिरिक्त शेयर है उसको हम इशू कर पाएंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य यह है कि हम 80 मिलियन शेयर को जारी कर सके निजी निवेशक अकादमी के, और वो सभी शेयर धारक जिनके पास पहले से शेयर होंगे 10 शेयर की बजाय उनके पास अब 100 शेयर होंगे, और यही मानक प्रक्रिया है। और जो नए शेयर धारक होंगे उनके लिए अतिरिक्त रूप से जारी किए जाएंगे शेयर को, और जो पूंजीकरण होगा कंपनी का वो बिल्कुल बढ़ेगा। तो हमारे लक्ष्य जो है 150 1.5 बिलियन जो हमारा लक्ष्य है, तो 1.5 बिलियन ग्राहक, उसको गुणा करें $150 से, जो कि औसत रूप से हमने 220 बिलियन को 10% से जो नेट इनकम है गुणा करें तो ये $22.5 बिलियन है, जो कि नेट इनकम होगी आपकी कंपनी की। तो 120 बिलियन ग्रॉस इनकम हुई और उसको गुणा विभाग किया 80 मिलियन शेयर से, तो ये $241 मिलियन प्रत्येक शेयर के हिसाब से हुआ, और इसको हमने विभाग किया औसत रूप से, एवरेज रूप से। तो क्योंकि हम चाहते हैं कि हम वो कंपनी बने जिसकी एक एवरेज डिविडेंड इनकम हो, अगर हम इसे 2.5% प्रति माह में करें और 6.5% तिमाही यानी क्वार्टर के हिसाब से करें, और अगर हम इसे 30 से गुणा करें और गुणा करें 100 से, तो हमें जो कीमत पड़ी प्रत्येक शेयर की वो $1000 तक पहुंच सकता है। और इसी प्रकार से जो कंपनियां हैं जैसे अमेज़न है, टेस्ला है, वगैरह वगैरह, और जो प्रत्येक ग्राहक होगा हमारे पास वो सभी शेयर धारक बन पाएंगे। और अगर कोई ऐसा ग्राहक है जो ये सोचे कि मैं लाभांश आय क्यों नहीं प्राप्त कर सकता हूँ, तो हमारी जो पॉलिसी है उसके तहत जो प्रत्येक ग्राहक है वो शेयर धारक हम उससे बनाना चाहते हैं, तो हम लोग 80 मिलियन शेयर्स को इशू करेंगे ताकि जितना मुमकिन हो सके उतने ग्राहकों को हम हमारे शेयर धारकों के रूप में प्राप्त कर सके। तो हम तैयारी कर रहे हैं आईपीओ के लिए पूरे जोश के साथ, ताकि जो निष्ठावान ग्राहक हैं हमारी अकादमी के, जो पहले 500 हैं जिसमें से 50 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं और उनमें से जो 400 हैं वो पीआईपीओ शेयर खरीद पाएंगे $3 या $4 पे निजी निवेशक अकादमी के। और फिर आप देखिए कि इसके साथ साथ हम लोग आईपीओ पे चलेंगे, और आपको पहले से ही भविष्यवाणी पता, और ये जो 500 निवेशक हैं हम एक कंपनी के रूप में 12.5% के स्वामित्व रखेंगे, और वो सभी जो निवेशक है जो ये शेयर्स लेके आएंगे आईपीओ में, आप फिर देख पाएंगे कि आप भी अपने शेयर सेकेंडरी मार्केट में ला पाएंगे। इस तरह से होगा जैसे सीआरयू टोकन है, जब वो एक्सचेंज पे जाएंगे तो ये हम नहीं होंगे जो उनको एक्सचेंज पे डालेंगे, बल्कि हम क्या कर रहे हैं, हम लोग प्रारंभिक इशू कर रहे हैं यूजीपी ग्रुप के माध्यम से, और आप जो टोकन होल्डर हैं आप लोग उसे बाजार में लेके जाएंगे। केवल आप ही ये कर सकते हैं, हम कंपनी के रूप में ये नहीं कर सकते हैं, हम उन टोकन को बाजार में नहीं ले जा सकते हैं। तो हम सबके लिए जो आईपीओ है वो एक बहुत बड़ी सफलता का मुद्दा बनेगा बाजार में, और स्थिति वैसी ही रहेगी जैसे क्रिप्टो करेंसी में हुआ था। आपको अनुबंध बनाना है बाजार विशेषज्ञों के साथ, और ये उसी तरह से होगा जैसे, केवल एक ही अंतर है इसमें कि जो वॉल्यूम है स्टॉक मार्केट का वो ज्यादा बड़ा होता है क्रिप्टो मार्केट के मुकाबले में। और हमें आशा है कि जो हमारा क्रिप्टो परियोजना है उसके लिए बहुत बेहद धन्यवाद कि वो कहीं ना कहीं जो क्रिप्टो करेंसी बाजार है वो कैचअप कर पाएगा स्टॉक मार्केट के साथ, अपनी गति को गति बना के कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ पाएगा। और जहां तक मेरा भाग है, मेरे को लगता है मेरा भाग समाप्त हुआ, और अब ये मंच मैं आर्मिन मुर्निक्स को समर्पित करना चाहूंगा, सौंपना चाहूंगा। और उनका उदाहरण देते हुए, हर किसी को शायद वो कहानी नहीं पता जो उन्होंने मुझे बताया। उन्होंने मुझे बोला कि एंड्रे, जब वो शुरुआत का समय था 6 साल पहले, तो उन्होंने बोला ये हमेशा मुमकिन नहीं होता कि आप सभी लोगों को प्रेरित कर सके। तब मैंने उनसे बोला कि आप निजी निवेशक के 8 नियम जानते हैं? तो मैंने बोला, उन्होंने बोला हाँ मुझे पता है। तो उन्होंने फिर मुझे नियम बताने शुरू किए, और फिर वो एक भूल गए, फिर दूसरा भूल गया, और फिर मुझे आभास हुआ कि शायद उन्हें वो सभी नियम नहीं पता है। और फिर उसके बाद हम साथ बैठ के उन्हें बताया
कि निजी निवेशक के 8 नियम कौन से हैं, और अगली बार आप इनको अच्छे से अध्ययन करिएगा और याद रखिएगा। फिर उन्होंने निजी निवेशक के 8 नियम पढ़े और उनको आभास हुआ कि वो क्या है, और फिर मैंने उन्हें बोला कि इसका अनुवाद करें अंग्रेजी में, और फिर उसके बाद निजी निवेशक के 8 नियम जो है वो अंग्रेजी भाषा बोलने वाले श्रोतागणों को आप प्रदान करें। और जब आप ये बोलेंगे तो आपको लगेगा कितना सरल है ये निजी निवेशक के 8 नियम, जिसके माध्यम से आप सभी लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। क्योंकि जब उन्हें आभास हुआ कि निवेश करना क्या होता है, उसके माध्यम से आप किसी को भी प्रेरित कर सकते हैं, दुनिया के किसी भी जन समुदाय को। और उसके बाद उन्होंने निजी निवेशक के 8 नियम अपने लोगों को प्रदान करने शुरू किया, और वो सभी लोग जो 2 या 3 डिग्री के थे, उन्हें वो नियम नहीं पता, तो उन्होंने बोला, हे भगवान आरविंद, आपने ये कहाँ से अध्ययन किया, कहाँ से आपको ये ज्ञान मिला? अगर मेरे पास ये जानकारी 10 साल पहले होती तो मैं पता नहीं किस तरह का जीवन जी रहा होता। और फिर जो प्रदर्शन किया आर्मंड ने और ओल्गा ने पिछले 6 सालों में, वो अद्वितीय है। और मैंने कभी इस प्रकार का कभी भी प्रदर्शन कहीं और नहीं देखा। जो मेरा प्रदर्शन है वो आर्मंड के प्रदर्शन तक तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये मंच अब हम आर्मंड्स को समर्पित करना चाहेंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो आपके साथ बेहद मूल्यवान जानकारी साझा करेंगे। धन्यवाद आपका एंड्रे। सभी को नमस्कार प्यारे दोस्तों। कृपया करके 1 से लेकर 10 तक की गणना में आप मुझे चैट में प्रतिपुष्टि दीजिए कि अगर आप मुझे ठीक प्रकार से सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं तो धन्यवाद। मैं आपकी सभी प्रतिपुष्टि देख पा रहा हूँ। तो मेरे पास अभी 2 डिवाइसेस हैं, मैं अंग्रेजी चैट पे देख पा रहा हूँ और देख रहा हूँ ठीक है, लोगों को ठीक से सुनाई दे रहा है, सब मुझे देख पा रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो आज मैं आपको बताना चाहूंगा अपने विचार के बारे में, जो कुछ भी अभी तक आपने सुना है उसके बारे में। धन्यवाद आपका एंड्रे। जो भी ज्ञान आपने मुझे दिया, जो हमें दिया, और उस ज्ञान को हमने अभ्यास में डाला, उसमें हमने विस्तार किया, क्योंकि हमने बाकी निवेशकों से भी काफी कुछ सीखा और हमने अद्भुत परिणाम हासिल किए उस ज्ञान के आधार पे। तो मैं लोगों को वो संदेश देना चाहूंगा जो लोग बोल रहे थे, हे भगवान क्या बात है, बहुत बढ़िया, ये जो संख्याएं हैं ये संख्या अद्वितीय है, ये तो बहुत ही बढ़िया है, क्या सोच है आपकी एंड्रे, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। लोगों ने कभी इसके बारे में कहीं और सुना ही नहीं है। तो ध्यान से सुने आप ये बात। ये शायद 2018 की बात है। 2018 में मैं शायद आपको तिथि भी बता सकता हूँ, शायद ये 26 अप्रैल 2018 की बात है, अगर सटीक रूप से मैं बोलूं तो। एक कंपनी थी डॉक्यूसाइन। डॉक्यूसाइन बाजार में आए $29 के साथ। उन्होंने विकास करना शुरू किया 2003 में, और फिर 2018 में वो लोग स्थिर हुए, और 15 सालों के अंदर जो भी उनकी सोच थी उसके साथ, तो मैं अब आपको बताता हूँ कंपनी करती क्या है। लेकिन अगर आप ये समझना चाहते हैं कि वर्तमान मूल्य क्या है उस कंपनी के शेयर का, जो कि 2018 में $29 से शुरू किया था उन्होंने, वो है $241 आज उसका वर्तमान मूल्य है। और ये कंपनी डिजिटल सिग्नेचर करती है। दोबारा मैं बोलता हूँ, शायद आपने अगर नहीं सुना हो, वो कंपनी डिजिटल सिग्नेचर का काम करती है। तो यानी कि इससे पहले कि आप किसी भी अनुबंध को आप प्रिंट कराते हैं, साइन करते हैं और उसे फैक्स करते हैं या कुरियर भेजते हैं, तो वहां पर ये जो डिजिटल हस्ताक्षर है वो किया जाता है। और ये जो विचार है डिजिटल सिग्नेचर का, उन्होंने कंपनी का शेयर वहां से उन्होंने शुरू करके $241 आज उनका वर्तमान मूल्य है। तो कृपया करके आप चैट में मुझे 10 नंबर डालें अगर आपको सही रूप से ये जानकारी समझ में आई है, और 1 नंबर दीजिए अगर आपको जानकारी नहीं समझ आई है। तो चलिए ठीक है, मेरे को आपकी प्रतिपुष्टि मिल रही है, इसका मतलब लोगों को समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो ये बिल्कुल 2016 की बात है जब मैंने एंड्रे को बोला कि ये जो निजी निवेशक के 8 नियम है, हाँ ये बहुत बढ़िया कवर है हमारे लिए कि हम बेच पाएंगे और पहुंच बना पाएंगे प्री आईपीओ शेयर्स तक। लेकिन जब 2016 में मैंने
बातचीत की एंड्रे के साथ और उन्होंने मुझे ये कहा कि आर्मिंड, तुम्हें समझने की आवश्यकता है प्रशिक्षण का क्या मूल्य होता है। और आप में से कईयों को पता भी होगा कि मैं बिल्कुल केंद्रित रहता हूँ मूल्य के ऊपर कि प्रशिक्षण का क्या मूल्य है। और जैसे ही आप प्रशिक्षण के मूल्य को समझते हैं तो जो पैसा है वो चुंबक की तरह आपकी ओर आकर्षित हो जाता है। तो जब हमने 2017 में वाकई में प्रशिक्षण देना शुरू किया और पोर्टफोलियो निर्माण करने का शुरू किया, हमने कुछ कमाया फिर निवेश किया, कमाया निवेश किया, और मेरे पोर्टफोलियो में वहां पे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे मेरे पोर्टफोलियो में। और मेरे पोर्टफोलियो में कई पिरामिडल यानी घोटाले भरे भी कंपनियां थी। और फिर मैंने सोचा कि ये मैं ऐसे पिरामिड वाली या घोटालों वाली कंपनियों पे क्यों पैसा कमाऊं, क्योंकि पैसे की ना एक नकारात्मक ऊर्जा भी होती है। तो अगर आप पैसा किसी पिरामिड आधार पर अगर आप पैसा कमाते भी है ना, तो भी आज नहीं तो कल आप उस पैसे से हाथ गवा भी बैठते हैं। तो मुझे ध्यान है 2017 से मैं और मेरी धर्म पत्नी हमने हमारी परियोजनाओं को चुनना शुरू किया बड़ी होशियारी से। तो कृपया करके 8 नंबर दीजिए मुझे चैट में अगर आपकी खुद का वित्तीय योजना है। 1, 2, 5 या 20 सालों के लिए हो सकता है कि 20 साल का भी आपका कोई फाइनेंशियल प्लान हो सकता है। और कृपया करके आप मुझे 1 नंबर दीजिए अगर आपका कोई वित्तीय योजना नहीं है। इसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं आप अपना एक वित्तीय योजना स्वयं के लिए निर्माण करना चाहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम आपकी प्रतिपुष्टि फीडबैक बिल्कुल देख पा रहे हैं। और जैसे ही आपके लिए मुमकिन हो, कृपया करके आप अपनी वित्तीय योजना का निर्माण करना तुरंत शुरू कर दें। देखिए, यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प विचार है जो कि एंड्रे ने मुझे 2016 के अंत में या 17 की शुरुआत में दिया। उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा। उन्होंने मुझसे पूछा किस उम्र पे आपकी माता जी ने काम करना शुरू किया। तो मैंने बोला मेरी माता ने 18 साल की उम्र में काम करना शुरू किया। तो उन्होंने मुझसे पूछा, अच्छा आपकी माता जी की उम्र आज क्या है। तो हमने जब गणना की कि अरे मेरी माताजी तो पहले से ही सेवानिवृत्त हो गई है, रिटायर्ड हो गई है, और हमने जब उनका वर्किंग करियर का गणना की और हमने तब उन्होंने मुझे तब कहा कि अगर जो कुछ भी उन्होंने कमाया उसका केवल 10% कहीं अलग से बचा के रखा होता और वहां से लेके अभी तक में अगर उन्होंने केवल और केवल सोने में निवेश किया होता, तो देखिए तब से लेके अभी तक में निरंतर सोने में निवेश करके उनके पास अभी तक कम से कम 25 किलो सोना इकट्ठा हो गया होता। अगर केवल उन्होंने 10% आय हटा के अपना बचा के अलग सोने में लगाया होता, तो ये जीवन भर की जो आय है सोने में, वो उनको एक जबरदस्त सेवानिवृत्त की जिंदगी प्रदान करता उपहार के रूप में, यानी रिटायर्ड जिंदगी उनकी बहुत सफल होती है। और उस समय शायद मुझे पता ही नहीं था कि निवेश कहते कैसे हैं, और शायद ये मेरी गलती नहीं है कि मुझे नहीं पता था उसके बारे में, बल्कि बात ये थी कि लोग हमसे ना छुपा के रखते थे इस बारे में। सभी लोग क्या बोलते थे, काम करो, एक नौकरी में नहीं, 2 नौकरी में, 3 नौकरी में काम करो, ताकि एक दिन जब आप अपनी रिटायरमेंट एज पे पहुंच जाए तब आपको स्टेट से कोई ना कोई बोनस प्राप्त होगा। और आप जानते हैं कई सारी दादी माएं हैं, दादाजी हैं, और हमारे जो बड़े लोग हैं वो रिटायरमेंट एज यानी सेवानिवृत्त की आयु पे पहुंच जाते हैं और उनको कभी भी संपत्ति धन के रूप में प्राप्त नहीं होती। और उन लोगों को ये पता ही नहीं होता कि अब क्या करें। सारी जिंदगी वो काम करते चले जाते हैं केवल इस स्थिति से निपटने के लिए या उस स्थिति का सामना करने के लिए जहाँ पे शायद वो एक अच्छी जीविका जीने के लायक बचते नहीं रिटायरमेंट उम्र पे। और उनको लगता है कि, और मेरे को ऐसा लगता था कि शायद बड़े लोगों की वजह से मेरे को धोखा मिला है, पर इसमें उनकी भी गलती नहीं। बात ये थी कि जो वित्तीय साक्षरता है जब उसमें अभाव हो तो ये बेहद गंभीर स्थिति है अपने आप में। आज अगर आप रणनीतियों की ओर देखें, लोग 18 साल से 45 साल की उम्र तक इस अवधि के अंदर
कम से कम जो 75% लोग हैं वे वित्तीय रूप से असाक्षर हैं, इलिटरेट हैं। वो लोग हैं जो बस बेकार में ही बड़ी बेवकूफी के साथ किसी पे भी भरोसा कर लेते हैं, किसी ऐसी चीज पे भरोसा कर लेते हैं जो कि समाज ने उन पे थोपा होता है। और एक बारी मैंने सवाल एंड्रे से पूछा, एंड्रे जी ने मेरे सवाल का जवाब दिया और मेरा ये सवाल था कि क्यों जो समृद्ध कंपनियां हैं जैसे मॉर्गन कंपनी है, जीपी मॉर्गन और बाकी कंपनियां, क्यों ये जो कंपनियां हैं इनके पास पैसा क्यों है, कहां से है? तो वो जो पैसा है वो लोगों का इस्तेमाल करते हैं, वो पैसा जो हम सभी कमाते हैं। और जब हम जानबूझकर उस पैसे को रिटायरमेंट फंड में लगा देते हैं, और ये जो रिटायरमेंट फंड है कई बार 40 से 50 साल तक ये मुफ्त पैसा होता है जिसका प्रबंधन किया जा सकता है, और आप सस्ते में खरीद सकते हैं और महंगे में बेच सकते हैं। और वो लोग जो है इसका उपयोग कर सकते हैं किसी भी ऋण का भुगतान करने के लिए, या जब आप कोई ऋण उठाते हैं गाड़ी के लिए या किसी और चीज के लिए। तो क्या कारण है कि मैं इसके बारे में क्यों आपसे बोल रहा हूँ, क्योंकि आज जो वित्तीय साक्षरता का ज्ञान है, और मैंने ये बात आपसे गोप्रो में भी कही, स्टेज पे नहीं, लेकिन जब मैंने वहां के सभी लोगों से बात करी तो मैंने उन्हें कहा, हाँ मैं शायद इतना मजेदार नहीं हूँ जितना आप लोग हैं। कई बार ऐसे भी लोग हैं जो 1 मिलियन कमा लेते हैं सामाजिक नेटवर्क से ही केवल। क्या आप चाहते हैं कि कम से कम 1 लाख आप डॉलर प्रत्येक माह कमा सके? अगर आप चाहते हैं तो चैट में प्लस या 1 नंबर डालें अगर आप 1 मिलियन प्रति माह कमाना चाहें। तो बिल्कुल यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिनके साथ मैंने बात करी, और वो लोग थे जो ये कहते हैं कि हम 1, 2, 3 मिलियन प्रत्येक माह कमाते हैं। और वहां एक महिला ऐसी भी थी जो 5 मिलियन प्रत्येक माह कमाती थी। तो मैं ये नहीं जानता, मैं किसी और ऐसे उद्योग को नहीं जानता हूं जहां पर आप इतनी ज्यादा आय कमा सकें। लेकिन आप जानते हैं इसमें सबसे ज्यादा दिलचस्प बात क्या है? इन सभी के जीवन में बड़ी गंभीर दिक्कतें हैं। उन सभी के जीवन में वो सभी गंभीर दिक्कतें थी जो आम आदमी के जीवन में होती है। एक व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई जिनका 27 साल का अनुभव था नेटवर्क मार्केटिंग में, और उन्होंने बोला 27 सालों के इस दौर में, इस अवधि में मुझे आभास हुआ कि मैंने कितना कुछ कमाया है, लेकिन मेरे पास, जैसे कि सब बोलते हैं, कुछ नहीं बचा। क्या आप समझ रहे हैं इस बात को? कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि कितना आप कमा रहे हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि कितना आप उसमें से बचाते हैं और दुना करते हैं। मैंने उन्हें बोला, देखिए आप सभी लोग, मैं एकदम प्रारंभिक निवेशक हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, और मैंने 1 मिलियन 6 साल में कमाया, आपके जैसे नहीं कमाया जैसा आप प्रत्येक माह कमा लेते हैं, नहीं मैं वैसा नहीं हूँ। लेकिन मैंने अपना निवेश पोर्टफोलियो का इन 6 सालों में निर्माण किया है। लेकिन अगर मैं ईमानदारी से आपसे कहूँ तो 2016 से मैंने इस पे कड़ी मेहनत करनी शुरू की, और मैंने उन्हें कहा कि आज ये 8 संख्या की आय कमाने योग्य मेरा निवेश पोर्टफोलियो है। उन्होंने मुझसे पूछा, कैसे कैसे कर दिखाया आपने? तो मैं ये समझता हूँ कि आप नेटवर्क उद्योग में काफी कुछ कमाते हैं, लेकिन जो आपका पोर्टफोलियो है वो आपकी आय से भी काफी ज्यादा है। और देखिए, इसी को तो कहते हैं निवेश की मानसिकता, इसी को तो कहते हैं। और ये जो 5 आज्ञाएं हैं एक निजी निवेशक के 8 नियमों की, वो मेरी मूल संपत्ति है। और एक बारी एंड्रे जी ने कहा, आप नियमों को तोड़ तो सकते हैं, लेकिन आपको ये जो 5 आज्ञाएं हैं इनको कभी नहीं तोड़ना चाहिए। और सच बोलूं तो मेरे को नियमों को तोड़ना बहुत पसंद है। और जब एनेट ने कहा कि ये बिल्कुल, एंड्रे ने कहा कि नहीं आप ये नहीं कर सकते, ये बिल्कुल नहीं हो सकता,
तो मेरे लिए ये मतलब था कि नहीं, मैं कर सकता हूँ। और एंड्रे ने कहा कि केवल निजी निवेशक के 8 नियम की ये जो 5 आज्ञाएं हैं, उसके आधार पर हमने हमारी नींव को खड़ा किया है। और तब मैंने एक और अतिरिक्त निवेश ज्ञान को सीखा, और जो मेरी धर्म पत्नी है वो इस पूरे निवेश पोर्टफोलियो का प्रबंधन करती हैं। और अगर आपको लगता है कि केवल मैं हमारे परिवार कि हम मेरे परिवार में सिर्फ मैं ही कुछ करता हूं, तो ये बात ठीक नहीं है। मेरी धर्मपत्नी जो है वो प्रबंधन करती हैं मेरे निवेश पोर्टफोलियो का, और वो 8 अंकों का निवेश पोर्टफोलियो संभालती हैं, और अभी हम लोग मार्केट में नहीं उतरे हैं। तो मेरा संदेश आपके लिए ये है कि क्योंकि आप वित्तीय साक्षर नहीं हैं, आपके पास वित्तीय जानकारी नहीं है, आपके पास विनिवेश मानसिकता नहीं है, तो आप सारे के सारे मौके खो देंगे। और इसीलिए मैं आपको कुछ उदाहरण भी देना चाहूंगा, और मैं आपको उदाहरण इसलिए देना चाहूंगा ताकि आप समझ सकें। एक कंपनी जो थी वो $29 की थी, और $29 की थी, और उसके अंदर 240 मिलियन जो थी उसकी निवेश पूंजी थी। दूसरी जो थी वो हमारी बिटकॉइन थी। और एक और बड़ी अच्छी कहानी जो मुझे याद है, और मैंने 2011 में बिटकॉइन के बारे में सुना था जब मैं होटल में काम कर रहा था, और मैंने कहा था कि मैं पाउंड्स को जानता हूँ, मैं यूरोस को जानता हूँ, डॉलर को जानता हूँ, मैं बिटकॉइन के बारे में नहीं सुनना चाहता हूँ, मुझे आप छोड़ दीजिए, मुझे इसके बारे में नहीं सुनना है। लेकिन उसके बाद बिटकॉइन ने आईपीओ किया, और $1 लाख के साथ उन्होंने शुरू किया, और मुझे ये पता चला कि मैंने अपना मौका छू गवा दिया था, और मेरी जो मानसिकता थी वो निवेशक की नहीं थी बल्कि दूर भागने भगौड़े की थी। और मैं शायद अगर उस समय मैं कुछ बिटकॉइन में कर लेता तो शायद मैं उसी समय मैं मिलियनेयर बन जाता। तो अगर आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं तो प्लस दबाकर इसकी प्रतिपुष्टि कीजिए। और बहुत सारे लोग जो हैं वो वाकई जो है वो जानना चाहते हैं कि हम लोग अगर बिटकॉइन में निवेश नहीं कर पाए तो हमें यहाँ निवेश करना चाहिए। और मुझे अभी भी याद है कि बहुत सारे लोग जो थे जिन्होंने अपने लाखों US डॉलर जो थे वो एक कॉइन के अंदर निवेश किया, जो $2.5 के ऊपर निवेश किया, और वो दिवालिया हो गए। तो देखिए दोस्तों, आप इसको ये जो गाड़ी है ना, ये जो डिजिटल कॉइन्स की, इसको पकड़ने की कोशिश ना कीजिए। मुझे आज भी याद है कि 2017 में मैं अपनी पत्नी के साथ बैठा और मैंने ये बोला कि मैं कभी भी बिटकॉइन जो है मैं निवेश नहीं करूंगा, मैं कभी भी नहीं करूंगा जब वो 800 या $900 का था। तो ये मेरी मानसिकता थी, और उस समय वो $1000 से $250 तक पहुंच गया, और मैंने तब भी कहा कि मैं नहीं निवेश करूंगा, और मैंने $1 पे भी निवेश नहीं किया। और 2017 के अंदर मेरे आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि हम लोगों ने निवेश किया, और वो निवेश इसलिए किया क्योंकि हम लोगों को ये पता चल गया था कि हमें निवेशक की तरह सोचना है, और हमें ये सोचना है कि अगर कोई भी ऐसा उपकरण जो आपको 10%, 15%, 20% या 50% प्रति वर्ष देता है तो ये बहुत बढ़िया है। तो 15-18% भी बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी बैंक के अंदर अपने पैसा जमा करते हैं तो आपको वहां पर 0.25% प्रति वर्ष मिलता है। तो ये विचार है, और ये जो विचार है, ये विचार वाह वाह विचार है। ये वो ऐसा पल है जब आपके मुंह से वाह वाह निकलता है।
और ये देखिए, आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि मुझे लगता है कि हमें तो हर जगह धोखा दिया जा रहा है कि हम लोगों को ये नहीं पता कि मौके कहाँ कहाँ पर हैं निवेश के। और एंड्रे हवरातिव जी ने मुझे वाकई मेरे दिमाग में ये डाल दिया कि ये जरूरी नहीं है कि आप कितना कमा रहे हैं। और यही गोप्रो में मैंने देखा कि गोप्रो के अंदर जो लोग हैं वो 2-2 लाख डॉलर की घड़ियां पहन रहे हैं, और और उसके अंदर 2 लाख डॉलर के उनके अंदर हीरे पड़े हुए हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको ये क्या करना चाहिए इनका, तो उनका जवाब था कि हम ये पैसे कहाँ डालें। तो दोस्तों, आप समझिए कि एंड्रे हवरातिव जी क्या कर रहे हैं। वो इन सभी लोगों के साथ, हम लोगों के साथ जो पर्दे के पीछे हैं, जो वो ये करना चाह रहे हैं कि आपके पास सबसे बढ़िया लाभ है जो कि और किसी को नहीं दिया जाता, किसी को नहीं दिया जाता, सिर्फ आप ही को, आप ही इसको ले सकते हैं। अभी मैं एक ए लीग निवेशकों से मैं मिला, और वो पहुंच अपने समुदाय की उसी को देते हैं जिनके पास 1 मिलियन से ऊपर की पूंजीकरण होती है। और वो ये कहते हैं कि आप यहां पर आकर किसी भी परियोजना में आप निवेश कर सकते हैं, शर्त ये कि आपको कम से कम 1 मिलियन आपको निवेश करना पड़ेगा। अब मेरे पास आपके लिए प्रश्न है, और मैं माफी चाहूंगा कि मैं काफी देर से बोल रहा हूं, पर मैं बहुत शीघ्र आपको छोड़ दूंगा। लेकिन जब आप अ, जब आप 2019 में अगर आपकी पूंजीकरण 1 मिलियन डॉलर था, तो आप एक दबाकर इसकी पुष्टि करें। और हमारे पास बहुत कम लोगों में से आप में थे, अगर आपके पास 1 मिलियन US डॉलर भी था, तो आप जो हैं, आप तब भी उस समुदाय का आप हिस्सा नहीं बन पाते थे। और देखिए, यूके में ना एक जेंटलमैन क्लब है, और ये क्लब वो सामाजिक दिग्गजों का क्लब है, और सिर्फ जो लोग जिनकी जीवन शैली बहुत ज्यादा अच्छी है, वो वो लोग ही इस क्लब में जा सकते हैं और निवेश कर सकते हैं। और वहां पर वो 50,000 पाउंड हर, माफ कीजिएगा, 15,000 पाउंड हर साल देते हैं सदस्यता शुल्क, ताकि वो किसी प्रोजेक्ट में वो हिस्सा बन सकें। और ये जो क्लब है, ये सिर्फ और सिर्फ अमीर लोगों के लिए है। और एंड्रे हवरातिव ने अपने टीम के साथ क्या किया, हम लोगों ने ये क्लब बनाया, इसका सृजन किया आम लोगों से, जो अपनी मानसिकता को बदलना चाहता है, जो तैयार है बदलाव के लिए, जो तैयार है अपनी रोजमर्रा की जरूरतों से ऊपर उठकर कुछ करने के लिए। और 2019 में एंड्रेव जी ने बोनस सबको तोहफे बतौर दिया, और जब क्रिप्टो यूनिट का हम लोगों ने विस्तार किया, अब आपने देखा, जो आपने 8,000 में जो खरीदा था, वो आज की तारीख में आपको 8 लाख का पड़ रहा है। तो हमारी कंपनी में बहुत सारे लोगों ने ये मौका खरीदा, और और क्या किया, सिर्फ 8,000 उन्होंने दिए। तो ये जो क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम है, ये इसी के बारे में है। ये क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम क्या कर रहा है, ये पिरामिड को उल्टा कर रहा है, ये त्रिकोण को उल्टा कर रहा है। पहले ये आधारित था सिर्फ और सिर्फ दिग्गजों पे, जो लोग बहुत अमीर थे, जो लोग पॉलिटिशियन थे, राजनैतिक थे, और हम लोगों ने उस त्रिकोण को उल्टा कर दिया है। अब आपके पास आम लोग जो हैं वो उसका मूल हैं, और जो अमीर लोग हैं वो बाद में जुड़ रहे हैं। अब एंड्रे हवरातिव जी बोल रहे हैं कि कुछ लोग उनको मिल रहे हैं जो 1 मिलियन निवेश कर सकते हैं, या 3 लाख मिलियन, 3 लाख
जो है वो निवेश कर सकते हैं। तो ये उसी तरह से वो जुड़ते जाएंगे और बहुत बड़े इंस्टीट्यूशनल निवेशक जो हैं वो हमारे साथ बात कर रहे हैं हमारी कंपनी में निवेश करने के लिए। और ये इसलिए क्योंकि आज जो है इस कंपनी का मूल्य बहुत ज्यादा है और ये किसने किया? हम सब ने किया। और जैसे जैसे हम लोग वित्तीय साक्षरता हमें हुई, जानकारी हमें मिली और हम लोगों ने अपनी निष्क्रिय आय पर जीना सीखा। तो दोस्तों मैं यहाँ पर ये और कहना चाहूंगा जो कि एंड्रे ने एक बार हमें बताया था, और वो ये था कि हम लोग सबसे ज्यादा ज्यादती लोगों के साथ तब करेंगे जब हम लोगों के हाथ में पैसा दे देंगे और उनको ये नहीं बताएंगे कि इस पैसे का क्या करना है। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो ये वाकई ही में हमारे लिए जो है वो एक निर्दयी स्थिति होगी। तो दोस्तों मैं डेविन को वापस बुलाना चाहूंगा और अपने दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप लोग आज हमारे साथ यहां थे और यहां जुड़े और इस विश्व को आप बेहतर और बेहतर बनाना चाहते हैं। धन्यवाद आर्मिन, वाह भाई वाह, क्या बात है। एंड्रे जी आपका भी धन्यवाद। और आप लोगों को आज क्या क्या नई नई खबरें मिल रही हैं और हम लोग तो सभी बहुत उत्साहित हैं और कि ये कंपनी क्या कर सकती है। मैं जानता हूं कि हम लोगों ने वाकई आपसे काफी वक्त आपका ले लिया, तो मैं यहाँ पर थोड़ा अपने आप को कम बोलूंगा और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे पास निदेशकों का प्रतिनिधित्व 19 देशों से है और आने वाले भविष्य में हमारे पास डायरेक्टर्स या निदेशक जो हैं वो और भी देशों से होंगे। तो हमारे पास 13 देशों की सूची वाकई बनी हुई है। तो ये जो मुझे मेरी खुशमती है कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि कौन कौन निदेशक बनेगा। तो मैं जो हूं, मैं अमेरिका का एपीआई का निदेशक हूं और मुझे बहुत खुशी है और मुझे जो महसूस हो रहा है वो बहुत अच्छी तरह अच्छी चीजें मुझे महसूस हो रही हैं। और तो अब मुझे जो विशेषाधिकार मिला है वो मुझे मिला है पिछले 3 हफ्ते पहले मैं निदेशक बना हूं। तो मैं कुछ लोगों के नाम जो है शायद ठीक से ना बोल पाऊं, तो मैं माफी चाहूंगा। तो डेविन हॉवर्ड मैं हूं जो कि यूएसए के निदेशक हूं। मैं ड्रैगर स्टैंचो जिसको सब जानते हैं वो इटली से हैं। पॉल दोबर यूके। हरविंदर सिंह, कितने ये बहुत ही बढ़िया व्यक्ति हैं और जो कि भारत के निदेशक होंगे। एंड्रयू हॉक्स ऑस्ट्रेलिया जो मेरे सलाहकार या मेंटोर हैं। तातियाना जो कि रूसी जो रशिया से हैं, जो रूसी निदेशक बनेंगी। आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर कोएट एन जो कि वियतनाम से हैं। सेनेलो मैं आप माफी चाहूंगा नाम ठीक से नहीं ले पा रहा हूं। तो ये साउथ अफ्रीका से हैं। नील मॉरिसन न्यूजीलैंड से। और मैं माफी चाहूंगा कजाकिस्तान के जो हमारे प्रतिनिधि हैं वो बैकित्सुनजोवा हैं। और मैं क्योंकि मैं अभी अभी 3 हफ्ते पहले ही निदेशक बना हूं तो मैंने इन सभी से बात नहीं की है, तो मुझे इनके नाम ठीक से पता नहीं है। तो वैलेदिमिर बुरुकोव जो बुल्गारिया से, फिर उसके बाद सर्गियो कोलंबिया से, और उसके बाद एल्विस कैसलिनो जो पेरू से हैं। तो आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तो ये आपके डायरेक्टर्स थे, आपके निदेशक थे। और अगले जो प्रवक्ता आ रहे हैं जो हमसे बात करेंगे वो जीनस ऑफ फाइनेंस के बारे में बात करेंगे। और हमारे साथ वैलेरिया गोवोला हैं। और वैलेरिया जो है वो
इस परियोजना के शीर्षक हैं और ये एपीआई के स्नातक हैं। और जो वैलेरिया नेवोलोवा को मैं बुलाना चाहूंगा, और आइए आप मंच का प्रबंधन कीजिए। धन्यवाद। मेरा नाम वैलेरिया लियोनोवेला है और हम लोग अपना ध्वनि की जांच कर रहे हैं, तो आप मुझे प्लस दबाकर इसकी पुष्टि कीजिए। धन्यवाद। आप मुझे नहीं देख पा रहे हैं, मैं जानती हूं, क्योंकि मेरा जो इंटरनेट है वो बहुत खराब है और इसीलिए आप मुझे नहीं देख पाएंगे, लेकिन आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी। तो आइए आज हम लोग ये जीनियस ऑफ फाइनेंस के प्रशिक्षण के बारे में बात करते हैं। और आज सत्याना जी ने और एंड्रे जी ने हमें काफी चीजें इस खेल के बारे में बताई। और तो 2017 में हम लोगों ने, माफ कीजिएगा, हम लोगों ने एक हम लोगों ने हम नतीजे पर पहुंचे कि हम लोगों को अपने प्रशिक्षण के साथ साथ एक खेल का भी आयोजन करना चाहिए। और ये ऐसा खेल होगा जिसको जो प्रशिक्षक होंगे वो ही इसको चला पाएंगे, जिनको, और ये जो है ये ट्रेनिंग जो हम लोगों ने 14 देशों में इसकी ट्रेनिंग दी, प्रशिक्षण दिया, और 4 सालों में इसको 129 देशों तक हम लोग लेके गए, और आज की तारीख में ये पूरे विश्व में बहुत लोकप्रिय है। आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तो इस साल हमें ये चीज पता चली कि 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 हम लोगों के पास 1.5 मिलियन सहमालिक हैं और हमारे पास सिर्फ 100 या 200 प्रशिक्षक हैं। और इसी के लिए हम लोगों ने एक बोर्ड गेम बनाई जिसके लिए पेशेवर मेजबान की जवानों के लिए खेल है। और हम लोगों ने इसको 10 भाषाओं में अनुवाद किया, हिंदी, मणिपुरी, स्पेनिश, इटालियन, रूसी, अंग्रेजी। और अगस्त के अंदर हम लोगों ने पेटेंट सुरक्षा के लिए अपने दस्तावेज जमा किए। और हम लोगों को ये पता चला कि जिन देशों के लिए हम लोगों ने जो ये खेल जो है हम खेलना चाह रहे हैं जिन देशों के अंदर, वो हम तब तक नहीं कर सकते जब तक हमें पेटेंट सुरक्षा नहीं मिल जाती। एक बार पेटेंट सुरक्षा मिल जाए तो हम उन देशों में भी इन खेलों को निर्मित कर सकते हैं। तो इसीलिए अभी ये सिर्फ रशिया में ही बन रहा है। आप इस खेल को जो है आप बैक ऑफिस से खरीद सकते हैं। ये जो है वेयर हाउस में पहुंच चुकी हैं और हम लोगों ने काफी गेम्स को हम लोगों ने शिप भी कर दिया है और ये काफी लोगों ने प्राप्त भी कर ली हैं और लोग इसका वीडियो भी डाल रहे हैं कि वो कितने उत्साहित हैं। और लेकिन बहुत सारी जो खेल हैं वो अभी कस्टम्स के पास अटकी हुई हैं, लेकिन हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं और बहुत शीघ्र हम इसका समाधान भी निकाल लेंगे। आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। हमारे पास एक और संस्करण है इस खेल का जिसको हम बोलते हैं कंप्यूटर का वर्जन या पीसी वर्जन। और ये जो है ये मोबाइल पे भी खेल सकते हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों ने आईफोन या एंड्रॉयड के ऊपर इसका निर्माण नहीं किया है। तो जो भी वीडियो गेम्स अच्छा खेलते हैं या उनको खेलना अच्छा लगता है, खासकर की जो नई पीढ़ी जो है, और खासकर की इस महामारी के स्थिति में, तो आप समझ ही रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूं कि आप यहां पर कंप्यूटर से एक खिलाड़ी की गेम खेल सकते हैं। आप जो है इनके जो निर्देश हैं, जो शर्तें हैं, आप इनको भी देख सकते हैं और इसको सीख सकते हैं। और उसके बाद एक बार आप पंजीकरण कर लें तो आप इस खेल को मुफ्त भी खेल सकते हैं। तो मैं अगर सिर्फ एक रेखा डालने के लिए बात करूं तो मैं ये कहूंगी कि जो चीज बहुत मुख्य है, आप
तीनों तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। आप बोर्ड गेम खेल सकते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ खेल सकते हैं, और उसके साथ साथ आप ऑनलाइन भी खेल सकते हैं। और तीसरी चीज जो आ रही है, इन तीनों चीजों के अंदर आप पैसे भी बना सकते हैं। आप एक पेशेवर मेजबान बन सकते हैं, आप अपना एक खुद की गेम, खुद की खेल का आयोजन कर सकते हैं और पार्टनर्स को निमंत्रण दे सकते हैं। और ऑनलाइन गेम के अंदर आप जो है आप डिजिटल टोकन प्राप्त कर सकते हैं, जो कि बाद में एक और हमारे टोकन के बारे में, टोकन में परिवर्तित किया जा सकता है। और अगर आप इस खेल के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आपको मैं निमंत्रण देना चाहूंगी इस गेम के बारे में। तो मैं आपको 5 बजे शुक्रवार को, माफ कीजिएगा 3 बजे शुक्रवार को मॉस्को वक्त पे हमारा वेबिनार होता है, मैं आपको उसके लिए आमंत्रित करती हूँ। और बस यहीं पर मैं अपना अपना अ, अपने मैं यहीं तक, मेरे को इतना ही बोलना था। धन्यवाद। तो डेविन हम लोगों ने देखा है इस खेल को, और ये जो बोर्ड गेम है बहुत सुंदर दिखती है। हम वाकई इंतजार कर रहे हैं कि हम इस खेल को खेल सकें, एक कोच की तरह, एक मेजबान की तरह। एक बार मैं और एक दफा और मैं बोलना चाहता हूं कि मैं अगली बार जब आपको मिलूंगा, तो मैं आपको मिलूंगा तो मैं जितने भी निदेशक और जो जो डायरेक्टर्स हैं जिनको आज चुना गया है, मैं शायद उनका नाम अच्छे से नहीं जान पाया हूं, लेकिन जब भी मैं अगली बार मिलूंगा तो मैं सभी के नाम और उनके बारे में जान पाऊंगा। तो दोस्तों, मैं माफी चाहूंगा कि ये जो सत्र थोड़ा ज्यादा खिंच गया है। और जो ये आज की जो हम बात करें तो एकेडमी ऑफ इन्वेस्टर की ब्रांडिंग की, तो ब्रांडिंग बहुत बढ़िया की है, रंगों का उपयोग बहुत उपयुक्त किया है। और जो आज हम लोगों को बात पता चली है EIPs की, और जो जो कॉर्पोरेट प्रस्तुतियां हैं, हम और जो हम और एंड्रिया व्रातेव जी ने हमें IPO के बारे में बताया, जो शायद अगले साल भी होगा। मैं तो बहुत उत्साहित हूं। उसके बाद मैंने बोला कि जो जो लोगों को, जिनको निदेशक बतौर चुना गया है, और हम लोग आने वाले भविष्य में और भी निदेशकों को चुनेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद। और मैं धन्यवाद देता हूं आप सभी का कि आपने मुझे आज मेजबान के रूप में स्वीकार किया। और मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आपको कहूंगा मैरी क्रिसमस, और आपको कहूंगा मैरी होलोंका, और नए साल की शुभकामनाएं। जो भी आप जिस नाम से भी इन त्योहारों को मनाते हैं, आपको मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और मैं यही कहूंगा कि ये आपकी जो छुट्टियां हैं, आप उनका खूब मजा लीजिएगा, और वक्त लीजिएगा अंतर आत्मा से बात करने का, और सोचिए कि क्या होने वाला है हमारे भविष्य में। क्या आप उत्साहित हैं? और अगर आप उत्साहित हैं तो ये आपका प्रेरणा स्रोत बनना चाहिए, और ये आपको उत्साहित करना चाहिए कि आपके पास जो ये मौका आया है, आप उसको दूसरे लोगों को आप कैसे और क्यों प्रस्तुत करेंगे। क्योंकि आपकी जिंदगी तो बदल रही है, लेकिन और लोगों की जिंदगी भी बदलनी चाहिए। देखिए, मेरी जिंदगी तो बदल गई है। मैं तो, लोग जो मुझे जानते हैं उन्होंने मुझे देखा है कि मैं कैसे, कितने मेहनत से मैंने काम किया है, और मैंने लगातार काम किया है, और आज आपके सामने हूं। तो आपसे मैं यही कहूंगा कि क्या आप वो जिंदगी जी रहे हैं जो आप जीना चाहते हैं, जो आपकी क्षमता है, या आप वही जिंदगी जी रही हैं जो आपको हर रोज मिल रही है। बस इसी के साथ मैं यही कहूंगा, भगवान आपके साथ हमेशा रहे। और अपने आप वक्त निकालिए अपनी छुट्टियों के लिए, और धन्यवाद दीजिए, और धन्यवाद दीजिए भगवान का। लोगों को क्षमा करते रहिए, और जहां जहां पे भी आप लोग हैं, आप सभी लोगों को सुप्रभात, शुभ दोपहर, आपकी शुभ संध्या और शुभ रात्रि। और फिर से आपको मैं कहूंगा कि आपकी क्रिसमस अच्छी हो, मैरी क्रिसमस, और नया साल आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभ हो। धन्यवाद।
तो दोस्तों, आज का सत्र यहीं खत्म करते हैं। मैं हरमीत सिंह और साक्षी मल्होत्रा, आपके अनुवादक, आपसे अब विदा लेते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आप के समक्ष हम लोग अपनी वाणी रख पाए। और अगले सत्र के लिए आप अपना ध्यान रखिए और हम आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।